हाय एवरीबॉडी। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और प्लीज बैकग्राउंड के साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर ले आप, बिकॉज बहुत ज्यादा काम चल रही है, दिवाली की बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही है हर जगह। और मेरे लिए डिफिकल्ट हो जा रहा है रीडिंग भी बनाना, बट आई विल ट्राई कि मेरे से अगर रीडिंग आ पा रही है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी। ठीक है। अब चलिए हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे आज आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ओशो सर से भी लेंगे हम, वो उस्ताद से भी ले सकते हैं अगर मेरे को लगा तो। ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा है ना कि एनर्जीज इतनी ज़्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रखी है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक कंफ्यूजन वाले स्टेट पे आ जा रहे हो। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ऑब्सेस्ड होकर के आप किसी तरीके की वीडियो के पीछे भागो। ठीक है। और किसी तरीके के नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट में आप आ जाओ, एक नेगेटिव लूप में आप आ जाओ। ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ना काफी ज्यादा नेगेटिविटी का अटैक है, बहुत ज्यादा डेविल अटैक भी है इस टाइम पे। तो काफी आप लोगों के ना नॉर्मल होते होते सारे थॉट फिर से आप ब्लैंक हो जा रहे हो, फिर से आप ऐसे लग रहा है कि यार मतलब फाइनली अब लगता है फिर से मैं जीरो पे आ गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरे एफर्ट काफी हो गए, अब मैं इससे ज्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहती, कुछ भी नहीं करना चाहती, है ना। तो ये सारे जो सिचुएशन पैदा हो रहा है ना वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज देखो, एक तो हम जैसे बात करते हैं स्पिरिचुअल फटीग होते हैं, ये भी हो जाते हैं कभी कभी। और ऐसा होता है कि आप जब हीलिंग कर रहे हो ना, तो आप एक चीज पे ध्यान रखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक कंफर्ट जोन आपने बना रखा है। ठीक है। एक कंफर्ट जोन आपने बना रखा है और उस कंफर्ट जोन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। उस कंफर्ट में ही आप अपने आप को देखना चाहते हो, अपने आप को मैनेज करना चाहते हो। तो इस कंफर्ट जोन को ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आपके लिए एक जो ब्यूटीफुल वाली जो दुनिया आप देखते हो ना, वो है। काफी हद तक ना हमने अपने आप को इतने इतने से जगह में सेंटर कर रखा होता है, और ये हमारे हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी खुद को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, लिटरली बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आपके चक्रास खुलते हैं, आपके चक्रास को वो जगह मिलती है, वो वाइब्रेशन मिलते हैं। बिकॉज़ इस टाइम पे ना जैसे फैमिली है, ये है, वो है, पर्सन है, हर जगह से कहीं न कहीं से एक एक कंट्रोल मिलता है उन्हें। ठीक है? एक कंट्रोल मिलता रहता है, तो फिर आप आपके चक्रास जो है ना ब्लॉक होने लगते हैं स्लोली-स्लोली। कुछ इस तरीके के इविल स्पिरिट या फिर इविल इस तरीके के लोग भी होते हैं जो आपके सामने कभी-कभी गलत-गलत वीडियोस भी ला करके देते हैं। जैसे आप लोग भटकते हो ना, ये वीडियो, वो वीडियो, यहाँ वहाँ, सब जगह हीलिंग करा के देख ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत ज़्यादा भटकने के बाद आप लोग इधर-उधर आते हो। तो ये भी यही होता है कि आपका जो एनर्जी है ना, एनर्जी का जो लूप है वो कहीं न कहीं से निकल रहा है। वो एनर्जी से मतलब आपका जो ऑरा है वहां से एनर्जी लीक हो रहे हैं, वहां से एनर्जीज बाहर निकल रहे हैं। तो आपको उसका भी ख्याल रखना है कि आप अपने एनर्जी ऑरा को लॉक करके रखो। ठीक है। आप अपनी एनर्जीज को लीक ना होने दो, बिकॉज आपकी एनर्जीज तो आपके डीएम ऑलरेडी लेते हैं। और कोई नेगेटिव एंटिटीज है वो भी कभी कभी, कभी कभी नहीं, ज्यादातर, बिकॉज आप स्पिरिचुअली हाई होते हो तो नेगेटिव या डेविलिश एनर्जीज कभी नहीं चाहेगी कि आप एक अच्छे पाथ पे आगे बढ़ो, आप एक अच्छे लाइन पे आगे बढ़ो। वो कहीं ना कहीं मेंटली गेम खेल करके आपको उसी लूप में फिर से फंसाना चाहेगी। ठीक है। तो बी अवेयर, उससे भी आप अवेयर रहा करो कि आप क्या चीजें देख रहे हो, क्या चीजें सुन रहे हो, कहाँ से गलत चीजें सुन के आ रहे हो, हीलिंग कैसे करा रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग क्या करा रहे हो, क्या क्या नेगेटिव पैटर्न्स अपने माइंड में डाल रहे हो, कौन सी ऐसी रूट है जिसको आपने पकड़ रखा है, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। अपनी सोल को खुद आपने कहीं ना कहीं बांध के रख दिया है। ठीक है। सोल आजाद होने के लिए आई है, उसको रिलीफ चाहिए, बंधन के लिए नहीं आई। और ये चीज आप लोगों को समझने होंगे कि सोल को फ्रीडम देना आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है। डिवाइन ने कभी उसको नहीं बांधा, तो आप कौन होते हो? उसको आजादी देना आपका काम है। ठीक है। चलिए हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्या हीलिंग करना है, क्या नहीं करना है। डिवाइन देखते हैं आज क्या गाइडेंस देंगे। मेरे को द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ था। कुछ लोग कहीं जाने की सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, या फिर किसी तरीके का कोई ट्रैवलिंग, या फिर कुछ भी, किसी भी चीज के लिए, वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर अदर किसी भी चीज से, तो एक लीप ऑफ फेथ ले और बाहर निकले।
adjustment and possibilities. Contract. अभी मैंने आप लोगों को बोला, फाइनली आई गॉट द कार्ड जर्नी का। कुछ लोग अपनी जर्नी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। भले आप लोगों को लगे कि अभी सारी चीजें रुक गई है, समझ नहीं आ रहा, गलत सही कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पर आप लोगों की जर्नी लिटरली काफी हद तक आगे बढ़ गई है। वाओ, जर्नी के साथ साथ हमें फिर से कार्ड आ गए हैं द वर्ल्ड का। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि टेक अ लीप ऑफ फेथ और चेंज लाओ अपने लाइफ में। बैलेंस। एंड जस्ट प्लीज गाइड करें विद मोर कार्ड्स। गाइड मी विद वन कार्ड एंड जस्ट प्लीज। वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है विद हार्ट चक्रा। ठीक है, हार्ट चक्रा का कार्ड है विद हमारे साथ डोर टू स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं बुला रहे हैं। ठीक है, देखिए अब मैं एक एक करके आप लोगों को एनर्जीज बताती हूँ। थोड़ी हैवी है एनर्जीज, थोड़ी हैवी है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे ना हमें थंडर बोल्ट का कार्ड आया हुआ है, वार्निंग स्टॉर्म। वार्निंग का कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे। वार्निंग का कार्ड विद कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड के साथ है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड के साथ है। कुछ लोग ऐसे ऐसे है ना जो किसी मेजर कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं, जिसको वो बहुत बड़ा समझते हैं। वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई शादी हो सकती है, वो कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसको वो सोचते हैं कि वो तो जीवन पूरा लगा दिया उन्होंने और वो आपके मरने के बाद जाएगा। ऐसे किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में स्टक है, जहां पे जगलिंग कर रहे हैं, बाहर तो निकलना चाहते हैं पर जगलिंग कर रहे हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है बेसिकली जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब उसमें से आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, इट कुड बी एनीवन। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्टक है और उसमें रहना नहीं चाहते, उसको किसी भी तरीके से वो ब्रेक करना चाहते हैं या फिर ब्रेक करना चाहती हैं। पर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से रुक जा रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे लव दिख रहा है ना, मुझे जो प्यार दिख रहा है ना, वो तो कहीं और है। जो दिल दिख रहा है, जो इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, वो तो किसी और के लिए है। यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं किसी रिलेशनशिप में स्टक हूँ तो वो चीज तो मेरे लिए वैसे भी ठीक नहीं है। वैसे भी झूठ बोल करके किसी ना किसी रिलेशनशिप में स्टक है, एक फेक होप दे रहे हैं, तो वो इस रिलेशनशिप की जगलिंग में फंसे हुए हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे भी द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे भी जर्नी का कार्ड है। इसमें से बहुत सारे लोग के डीएम डीएफ ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से अवेयरनेस में है कि ये किसी ना किसी जर्नी में है, क्योंकि क्राउन चक्र यहाँ एक्टिवेट है। ठीक है, क्राउन चक्र एक्टिवेट है। क्राउन चक्र से जितने डाउनलोड्स होते हैं ना, आप लोगों को डाउनलोड्स आते रहते हैं। अगर क्राउन चक्र एक्टिवेट है तो आप लोगों को डाउनलोड्स आते रहेंगे। और क्राउन चक्र यहाँ पे आपके डीएम का भी एक्टिवेट हो चुका है, जिससे वो समझ पा रहे हैं कि वो किसी तरीके की जर्नी में है आपके साथ। ठीक है, डिवाइन ने इनको बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन इनको ये भी समझा रहे हैं कि वहां पे जाने के लिए आपको एक लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मेजर इनकी क्या प्रॉब्लम है कि मेजर इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए ना बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं। इनको सिर्फ एक रास्ते की जरूरत है और ये बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं। इनको कोई एक रास्ता नहीं, इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको चलना किस रास्ते पे है। इनको डिवाइन यहाँ पे कंटिन्यू गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आप एक लीप ऑफ फेथ तो लो, आप बाहर तो निकलो, आप चेंज तो लाओ। फिर जा करके आपकी जर्नी, आपका एक न्यू वर्ल्ड आपके लिए वेट कर रहा है। एक नया वर्ल्ड आपके लिए वेट कर रहा है। ही नोज वेरी वेल कि इस चीज को खत्म करने के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड इनके लिए वेट कर रहा है। पर ये एक लीप ऑफ फेथ लेना ही बहुत मुश्किल है इनके लिए। ठीक है,
बिकॉज़ ये काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में अपने सोच रहे हैं, इल्यूज़न बना रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे हो सकती है, वैसे हो सकती है, बहुत तबाही मच सकती है, बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है, बहुत सारे डेंजर चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, जिसकी वज़ह से वो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें सोच करके दिल ही दिल में डर जा रहे हैं और खुद को रोक ले रहे हैं। अब कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, बिकॉज़ यहाँ पे एंडिंग फाइनल है, ठीक है? जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में है वो, ये कॉन्ट्रैक्ट खुद लेकर के आए थे वो, एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए थे, जिसपे वो स्टक थे, उस स्टकनेस से अब बाहर निकलना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, बिकॉज़ यहाँ पे आई गॉट द 10 नंबर का कार्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल विद स्टॉर्म वार्निंग, वार्निंग के कार्ड के साथ है। अगर ये यहाँ से नहीं भी निकल रहे थे ना, अब इनकी मजबूरी है कि इनको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। 10 के बाद यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है, 10 और 11। तो यहाँ से निकलने के बाद इनके लिए एक नया वर्ल्ड शुरू होगा, ठीक है? कोई चालाकी इस बारी नहीं चलेगी, कोई दिमाग जो ऐसे लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई दिमाग नहीं चलने वाला है यहाँ। अब फाइनल डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 2 चीज़ें बैलेंस करके नहीं चल सकती, यहाँ ये भी बैलेंस, वहाँ वो भी बैलेंस। क्योंकि कुछ यहाँ पे जो चीज़ है ना, उसमें इतनी बुरी तरीके से स्टक है, बिकॉज़ ऑफ सोसाइटी, मोरालिटी, ये, वो, फलाना-ढिमकाना, जिसकी वजह से इनको हार्ट चक्रा पे कहीं न कहीं असर पड़ रहा है। इनको जो लव, इनको जो प्यार, जो इनको अटेंशन, इनको केयर चाहिए, वो यहाँ नहीं मिल रहा, ठीक है? और इसकी वजह से इनको यहाँ पे डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि मैंने हमेशा आप लोगों के लिए रास्ते छोड़ रखे हैं, बिकॉज़ आप सब मेरे बच्चे हो। सबके लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ चाहिए। मैंने कभी किसी सोल को किसी के साथ नहीं बाँधा। ये सब आप लोगों के कर्म है, ये सब आप लोगों की गलतियाँ हैं, बिकॉज़ आप लोग चॉइस लेते हो। आप लोग कुछ गलत चॉइस लेते हो, आप उसमें बोल नहीं पाते हो। ये गलत चॉइसेस का ही ये भुगतान आप लोगों को करना पड़ता है। मैं आज से ही बोलती हूँ, ठीक है? आप लोगों को भी मैं गाइड कर रही हूँ आज से ही कि एक नए चॉइस लो, ठीक है? नया चॉइस लो, नए चॉइस बनाओ कि आई वांट टू बी विद माय ट्विन फ्लेम, आई वांट टू बी विद माय ट्रू ट्विन फ्लेम। मुझे मेरे पार्टनर के साथ रहना है, मुझे मेरा ही पार्टनर चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे और किसी के साथ नहीं रहना, मैं कहीं बिलॉन्ग नहीं करती। आई वांट माय ट्विन सोल, आई वांट माय डिवाइन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी डिवाइन में ही मर्ज होना है और कहीं नहीं जाना। हम सारे डिवाइन के ही बच्चे हैं। जैसे वो है वैसे ही हम हैं, ठीक है? तो आप डिवाइन पे ट्रस्ट करो, नए चॉइसेस बनाओ, नए संकल्प लो और अच्छे संकल्प लेकर के इन चीज़ों को निकालो। बहुत ईज़ी है, लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत ईज़ी है। बस आप नए चॉइसेस लेना शुरू कर दो। जो भी पुराने गलत किसी भी पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, किसी भी लाइफ में चॉइस लिया है, उसको खत्म करो, उसको एंड करो। नए चॉइसेस लो, लीप ऑफ फेथ लो, डिवाइन रास्ते बनाएंगे एंड ट्रस्ट में बनाएंगे। आपसे मिलवाया है, कुछ है, ऐसे ही नहीं मिलवाया, ऐसे ही सारी चीज़ें नहीं करी डिवाइन ने। इसके पीछे है, उनकी प्लानिंग है, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे खुश रहें, प्यार की वाइब्रेशन फैलाएँ, क्योंकि यूनिवर्स प्यार से ही चलता है। सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है ये। फाइट पावरफुल नहीं है एंगर, हेट, जेलसी, ये पावरफुल नहीं है ना? इसीलिए मैं बोल रही हूँ नए चॉइसेस बनाओ, आगे बढ़ो, किसी से मत डरो। डिवाइन है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर क्यों आते हो इतने फ़ियर में? सबके लिए है। नए चॉइसेस लो, आगे बढ़ो एंड लिटरली ट्रस्ट करो डिवाइन को। ट्रस्ट करो, सारी चीज़ें लाइफ से खुद बहुत स्मूथली जाएँगी, बहुत अच्छे से। और क्लेम करो 11-11 की सिंक्रोनिसिटीज़ को क्लेम करो, 10-10 को क्लेम करो एंडिंग, ठीक है? चेंज है, बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रही है आपकी लाइफ इस टाइम पे, ऐसे चेंज लेकर के आ रही है लाइफ में। उसको एक्सेप्ट करो, पूरे दिल से एक्सेप्ट करो। देयर इज़ समथिंग फॉर यू, गुड फॉर यू। कभी कुछ गलत नहीं होगा। एक्सेप्ट करो, न्यू फेज़ में आगे बढ़ो, टेक अ लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़ो, प्रे करो एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप नंबर लेकर के मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल के रखती हूँ। वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और क्लेम करो इस रीडिंग को, ठीक है? डिवाइन ने बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस दी है आप लोगों को। इस गाइडेंस को लो और काम करो इसके ऊपर, ठीक है? चलिए, बाय-बाय, नमस्कार।